वो सक्रिय हैं। पहले सदाराम ठाकुर जी होते थे, हमारे कांग्रेस के बाबूराम गौतम जी होते थे, तिलकराज जी होते थे। विचारों का आदान प्रदान होता रहा है, लेकिन ये मारकूट की घटनाएं, जान से मारने की घटनाएं और पैसे दे करके 4-4 शूटर मंगवाना और एमएलए एक्स एमएलए के घर में, प्रतिनिधियों के घर में जाकर के आक्रमण करवाना और उनके रजिस्ट्रेशन की डिमांड नहीं करते। बम्बर ठाकुर ऐसा है, बम्बर ठाकुर ऐसा है, इस प्रकार के बोलना तो उनकी मानसिकता को दर्शाता है। अब इस प्रकार के संस्कार उन्होंने कहाँ ग्रहण किए हैं ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जिन लोगों को ये गोलियां मारने यहाँ पे आए थे, उस बच्चे सारे प्रयागराज में जाके आए हैं। तीनों माताओं का आशीर्वाद उनको मिला। 26 गोलियां उन्होंने पूरे इस कॉम्प्लेक्स में बरसाई और माँ गंगा, यमुना और सरस्वती की कृपा से, भोलेनाथ की कृपा से किसी को भी चोट नहीं आई है। तो मैं भगवान का, माताओं का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इस प्रकार के लोग कहते हैं, बुजुर्गों ने कहा है कि मुदई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। तो ये खुदा बन गए, अपने आप को खुदा से ऊपर समझना शुरू कर दिया है। तो मैं भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से भी यही कहना चाहूँगा कि ऐसे लोगों को के ऊपर गंगा जल छिड़कें, इनको शुद्ध करें, इनके विचारों को, और गंगा जल पिलाएं भी इनको। कि बम्बर ठाकुर ने शिमला में प्रेस वार्ता की है, क्या कहना चाहिए? नहीं, मैंने कोई प्रेस वार्ता नहीं की है। मैं तो मुख्यमंत्री जी के पास अपनी सुरक्षा को लेकर के एक दरख्वास्त देने गया था, और जब मैं विधानसभा कॉम्प्लेक्स में उतरा तो क्योंकि ये इस टाइम हॉट इशू बना है और त्रिलोक जमाल विधानसभा के अंदर अंट बकवास कर रहा था, कुछ पत्रकारों ने मुझे पूछा कि वो आपके ऊपर ऐसा ऐसा बोल रहा है। तो मैंने उनका जवाब दिया है सिर्फ चलते चलते, और भी मैंने कोई पत्रकार वार्ता नहीं किया। मैं एमएलए रहा हूँ, मुझे पता है कि विधानसभा की क्या गरिमा है। और फिर भी यदि ऐसा लगता है तो मैं इसके लिए ऐसे सॉरी फील करता हूँ कि मुझे जाना नहीं चाहिए था। तो नीचे में इंतजार करता पैराफीट पे बैठ कर मुख्यमंत्री जी को, तो उनका मैं धन्यवाद दूँ कि मुख्यमंत्री जी अपना मेरा पत्र लेने के लिए आए और मेरा पत्र लिया। और मैंने उनसे निवेदन किया कि यदि जिस तरीके से त्रिलोक जमाल बार बार विधानसभा के अंदर बोल रहे हैं कि बम्बर की सिक्योरिटी हटाई जाए, तो इसका मतलब है कि सबसे बड़ा कॉन्स्पिरेटर ये है, और यदि हटा दी गई होती तो आज मैं इस दुनिया में नहीं होता। तो मैं मुख्यमंत्री से यही निवेदन किया कि मेरी सिक्योरिटी बढ़ाई जाए, मेरे परिवार को भी खतरा है, घर में मैं सुरक्षित नहीं हूँ। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि आपको सिक्योरिटी मिलेगी। और वही चीज़ पत्रकार महोदय मेरे से पूछ रहे थे कि मुख्यमंत्री जी ने आपको क्या आश्वासन दिया, वो मैंने जवाब दिया है। तो यदि मेरे से वो गलती हुई है तो मैं उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ कि मैंने जवाब नहीं मेरे को देना चाहिए था, बाद में देता, बाहर आता आगे देता। बाकी ऐसा का वॉलंटरली ऐसा नहीं है कि मैं वहाँ पे कोई पत्रकार वार्ता करने गया था। तो बाहर मेरे से उन्होंने आके पूछा कि मुख्यमंत्री जी ने आपको क्या आश्वासन दिया या क्यों जा रहे हैं। ये एक आखिरी क्वेश्चन, क्या आप मानते हैं कि आप ही सुरक्षित नहीं है तो जिला बिलासपुर में या प्रदेश में महिला कहाँ सुरक्षित होगी? नहीं, ऐसा नहीं है। ये पर्टिकुलरली मुझे मारने के लिए ये शूटर बुलाए गए थे, और ये शूटर लगातार 2 साल से, जब से त्रिलोक जमाल को टिकट मिला, इसने शूटरों के और स्मगलरों के सहारे चुनाव लड़ा। तो जब से ये आया तब शूटर यहाँ पे आए, उससे पहले यहाँ पे ऐसा कोई रिवाज नहीं था। क्योंकि शूटरों ने 2 सालों के अंदर 3 बार मेरे परिवार के ऊपर आक्रमण किया है। वो उसी शूटर के कंधे के ऊपर बैठ करके तो लोग जमाल नाचता है कि इनके दम पर मैंने चुनाव जीत लिया। तो जो छोटे हमारे नौजवान साथी थे उनको कईयों को धमकाया गया, चुनावों के समय में लालच दिए गए, पैसा बांटा गया, भांग बांटी गई, चिट्टे वालों को चिट्टा बांटा गया, शराब वालों को शराब बांटी गई, डराने वालों को शूटरों से डराया गया ताकि लोग वोट डालने नहीं आए। ये
नए नए रिवाज ये लेकर के आया है। ऐसा पहले किसी भी दल के किसी भी नेता ने ऐसा नहीं किया है जो जो रिवाज ये लेकर के आ रहा है। तो इसकी जितने शब्दों में सभी पार्टी के नेताओं को निंदा करनी चाहिए उतनी कम है। तो फिर मैं यही कहूँगा कि भगवान इनको सद्बुद्धि दे। हो सकता है कि कोई विचार कहीं कोई ऐसा अनखाली हो जिससे मन जो है वो बुद्धि बिगड़ गई हो। तो अब मुझे नहीं पता कि ये शाकाहारी है कि ये मांसाहारी हैं या कोई ऐसा किसी अन्य प्रदेश में जा कर के तो गलत आहार खा लिया है इन्होंने जिससे इनको विचारों में अशुद्धता आ गई है। तो भगवान शुद्ध करें इनके विचारों को, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ। IGMC के डॉक्टर्स ने बड़े अच्छे तरीके से मेरा इलाज किया है और मैं डॉक्टर्स जो भगवान रूपी अवतार कहे जाते हैं उन्होंने मेरा भी इलाज अच्छे तरीके से किया है और एम्स के डॉक्टर्स ने मेरे PSO का इलाज भी अच्छी तरह से किया है। हम आभारी हैं डॉक्टर्स के और सरकार के, माननीय मुख्यमंत्री जी के और हिमाचल प्रदेश की जनता से, बिलासपुर की जनता के, सदर की जनता के, जिनके आशीर्वाद से मुझे पुनः बिलासपुर की जनता का के दर्शन करने का भी मौका मिला और आगे भी अभी सेवा करने का मौका मुझे मिला है। तो मैं जनता का आभारी हूँ, उनकी दुआओं से मैं बचा हूँ, आशीर्वाद से बचा हूँ। मैंने जब शुरू की थी राजनीति, शुरुआती दौर पे ही मुझे ABVP के लोगों ने 1990 में मार करके फेंक दिया था और आज तक वो संघर्ष जारी है अपनों से, परायों से। लेकिन मैं लगातार संघर्ष करता गया, मंजिल भी मिली, असफलताएं भी मिली, षड्यंत्र बड़े बड़े मेरे खिलाफ हुए हैं, लेकिन षड्यंत्रों के खिलाफ मैं लगातार लड़ रहा हूं और आगे भी जनता के लिए जहां भी मुझे लड़ना पड़े मैं लड़ूंगा। मुझे छुट्टी हो गई तो मेरा फर्ज बनता था कि मैं पहले अपने अंगरक्षक के पास जाता जो मुझे सरकार की तरफ से मुहैया हुए थे और मुझे खुशी हुई कि मेरे अंगरक्षक भी भगवान के आशीर्वाद से, जनता की दुआओं से रिकवरी पे हैं और उनका हाल चाल जान करके फिर मैं अपने आवास पे इसी जगह पे आ गया जहाँ पे गोलियां दागी गई थी। लेकिन दुख इस बात का है कि राजनीतिक लोग, प्रतिद्वंदी कहते हैं कि गोलियां तो चली नहीं है भाई, 4-5 दिनों में ठीक होगा। भाई 14 तारीख को गोलियां लगी हैं, आज तारीख 26 हो गई, तो लगातार अस्पताल में थे और अभी भी घर में ट्रीटमेंट हो गई। यहाँ लोकल हॉस्पिटल में जाकर के ड्रेसिंग करवाने का आदेश हुआ है, फिर 10 दिनों के बाद फिर चेकअप कर लिए जाएंगे। तो ये लोग तो मेरे त्रिलोक जमाल जी को खास करके जो कॉन्स्पिरेटर है उसको बहुत दुख हुआ है कि आखिर बम्बर ठाकुर बच कैसे गया, मरा क्यों नहीं। वो इस बात से दुखी है कि ये मरना चाहिए था और उस दुख को वो विधानसभा के अंदर भी प्रकट कर रहा है, उस दुख को जो है लोकल चैनल में भी प्रकट कर रहा है, अखबारों में भी प्रकट कर रहा है। ये पहला विधायक हमने ऐसा देखा जो दुखी है मेरे जीने से कि ये जिया कैसे, मरा क्यों नहीं। तो यही चाहूंगा कि भगवान उसको भी सद्बुद्धि दे। ऐसे विचार उनके दिमाग में कैसे आ गए हैं, ये नहीं आने चाहिए। ऐसा मैं प्रार्थना करूंगा भगवान से कि उनके विचार भी शुद्ध हों और वो जिस काम के लिए जनता ने उनको भेजा है उस काम को करें। इस सभा में विकास के नाम पे कोई बात उन्होंने की, MLA प्रायोरिटी के अंदर कोई स्कीम 3 सालों में नहीं मिली, षड्यंत्र ही करते रहे कि कैसे मारा जा सकता है। बस ऐसे लोगों को, जिनको समाज के सब लोगों ने दुत्कार दिया, जिन्होंने समाज के सारे बच्चे बर्बाद कर दिए, माताओं बहनों की गोदियां खाली कर दी, उन लोगों के साथ खाना पीना, उठना बैठना, पिकनिक पे जाना, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और
भाजपा के भी बिलासपुर के सभी एमएलए ने उसको दुत्कारा है इस बात के लिए, और किसी ने भी असामाजिक तत्वों को आशीर्वाद नहीं दिया है।